ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम संत समर्थ सदगुरु महात्मा ठाकुर राम सिंह जी थानेदार साहब के निर्वाण दिवस 14 जनवरी 2025 श्रद्धा सुमन। संत मत प्रथा के अंतर्गत अनेकों संतों महापुरुषों का जन्म हुआ है। सनातन धर्म के अंतर्गत इस प्रथा के सूर्य परम संत समर्थ सदगुरु महात्मा रामचंद्र जी महाराज जी ने लाला जी साहब के नाम से जाना जाता है, एक प्रमुख थे। इनके ही प्रकाश पुंज से देश के विभिन्न भागों में अनेकों संतों का प्रादुर्भाव हुआ है। इसी श्रृंखला के अंतर्गत राजस्थान जयपुर की पावन धरती पर जन्मे संत थानेदार साहब जी, जिनका नाम राम सिंह जी था, एक प्रतिभाशाली विभूत के रूप में आज भी प्रकाशवान हैं। राजपूताने परिवार में 3 सितंबर 1898 ईस्वी को यह महान अध्यात्म की विभूति ठाकुर मंगल सिंह जी के पुत्र के रूप में अवतरित हुई थी। आप जन्मजात संत थे। बाल्यकाल में ही आप संतों के गुण दिखाई देते थे। आपकी प्रतिभा व व्यवहार देखने के योग्य था। माता पिता के अनुयायी और आज्ञाकारी पुत्र के रूप में आपको जाना जाता था। आपके माता पिता राम भक्त होने के अलावा संस्कारों व गुणों की खान थे। इसी राममय वातावरण में ठाकुर राम सिंह जी का लालन पालन हुआ और वह अपने माता पिता के अनुकूल संस्कारों व आप्त गुणों से पूर्ण हो गए। आपकी प्रारंभिक शिक्षा तत्कालीन देवालय में हुई, जहां प्रभु भक्ति का अद्भुत वातावरण व्याप्त था। आप कहा करते थे, पढ़िबो लिखबो सीखबो, पढ़िबो लिखबो सीखबो, यह गुड़िया को खेल, जब प्रीतम साचों मिले, देवताक में मेल। आपके पिता के विषय में कहना यह है कि वह अत्यंत शालीन, शिष्टाचारी और प्रेम की मूर्ति के स्वरूप थे। अपने पिता के सानिध्य में रहते हुए ठाकुर राम सिंह साहब ने उनके अनेक गुणों का पूर्ण रूप से समावेश हो चुका था, जिससे उनका संस्कार राम भक्ति की ओर अग्रसर हो गया। 17 वर्ष की आयु में आपका विवाह ठाकुर अरिशाल की पुत्री
गोपाल कुंवर से संपन्न हुआ था। अपने पिता की आज्ञा के अनुसार राम सिंह साहब ने जयपुर दरबार में नौकरी की और तत्पश्चात वहीं से राज्य पुलिस विभाग में आप कार्यरत हो गए। इस विभाग में भी आप ईमानदारी, शालीनता, मधुरता और व्यवहार कुशलता के लिए जाने जाते थे। रिश्वत लेना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि वह किसी का दिया हुआ भोजन भी नहीं करते थे। आपकी न्यायप्रियता व प्रेम एक आदर्श के रूप में विख्यात थी। आप प्रतिभा के धनी थे। गुरु भगवान का साक्षात्कार व मिलन। महान संत शिरोमणि महात्मा रामचंद्र जी महाराज उर्फ श्री लाला जी साहब संत व्रत प्रथा के सूरज के रूप में उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ जिले में उत्पन्न हुए थे। आप जिला फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश की पावन धरा पर जन्म लेने के पश्चात वहां पर संत मत सिद्धांत के अनुकूल कार्यरत थे। आपके अनुज महात्मा रघुबर दयाल जी आपकी ही भांत प्रख्यात संत थे और पूज्य लाला जी साहब कहा करते थे कि मुझ में और चचा जी में, जिनका बचपन का नाम नन्हे जी था, कोई अंतर नहीं है। अर्थात वो दो शरीर होते हुए भी एक जिस्म के रूप में मानते थे। इन दोनों महान विभूतियों को एक इस्लामिक फकीर हजरत फजल अहमद खान रहमतुल्लाह साहब की आध्यात्मिक धरोहर के रूप में भी जाना जाता था। आप कहा करते थे कि यह विद्या जात धर्म बंधनों से मुक्त है और इस पर जिसका अधिकार ईश्वर चाहेगा उसी तक यह विद्या स्वयं पहुंच जाएगी। तभी उन्होंने अपनी इस अमूल्य धरोहर को परम पूज्य श्री लाला जी साहब को देकर कहा कि आप इस धरोहर के उत्तराधिकारी हैं। 24 वर्ष की आयु में आपको मौलाना फजल अहमद खान रहमतुल्लाह साहब ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और अध्यात्म विद्या की ये अमूल्य धरोहर उनके हाथ में सौंप दी और गुरु पदवी के सभी अधिकारों से पूर्ण कर दिया। आज पृथ्वी के अनेकों भागों में पूज्य श्री लाला जी साहब के अनुयायी समाज सेवा में लगे हुए हैं। उनके द्वारा स्थापित रामाश्रम सत्संग हिंदू समाज में नई ज्योति से प्रकाशवान है और अनगिनत लोगों का कल्याण कर रही है। आपके अनेकों शिष्य अपनी प्रतिभा और गुरु कृपा से संत मत का संचालन कर रहे हैं। उनमें से एक महान पुष्प के रूप में ठाकुर राम सिंह जी साहब थानेदार साहब भी हैं, जिनके प्रबल प्रताप से आज राजस्थान की जयपुर की धरती सुशोभित हो रही है। गुरु भगवान से मिलन। परम संत थानेदार साहब जी के मित्र कृष्णचंद जी भार्गव हुआ करते थे, जो परम पूज्य
श्री लाला जी साहब के शिष्य थे। अपने इसी मित्र के माध्यम से आप परम संत लाला जी साहब के संपर्क में आए। पूज्य भार्गव साहब जी द्वारा अपने गुरुदेव का एक चित्र थानेदार साहब को प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने अपनी मेज पर रख लिया था और नित्य प्रति प्राय उसको देखा करते थे। उनको इस चित्र के द्वारा आत्म शांति की धार जाती हुई प्रतीत होती थी और वो इस आत्मधार से बहुत प्रभावित हुए, जिसके कारण उनका यह चित्र के प्रति आकर्षण बढ़ता ही चला गया। पूज्य थानेदार साहब जी ने अपनी इस बात को पत्र के द्वारा परम पूज्य श्री लाला जी साहब तक पहुंचाते हुए निवेदन किया कि मैं आपसे यह आकर्षण करने वाली विद्या सीखना चाहता हूं। उत्तर मिला, मैं यह विद्या नहीं जानता। आपने पुनः पत्र लिखकर कहा कि मैं तो अब आपका हो चुका हूं। तत्पश्चात पूज्य लाला जी साहब ने उनको सूचित किया कि भाई एक बार मिलना जरूरी है। अवकाश न मिलने के कारण ठाकुर साहब जी उनसे मिलने नहीं जा सके। प्रेम की शक्ति अपार होती है। आग दोनों तरफ से बराबर की लगी हुई थी। प्रेम की शक्ति कुएं को प्यासे के पास ले आई। पूज्य लाला जी साहब अपने शिष्य से मिलने के लिए बांदी हुई राजस्थान में आए और उनके घर जो कि कृष्णचंद्र भार्गव के नाम से जाने जाते थे, वहां पर ठहरे। आप ठाकुर राम सिंह जी साहब के अभिन्न मित्र थे। इनके ही माध्यम से परम पूज्य लाला जी साहब का मुलाकात श्री ठाकुर साहब से हुई। प्रेम का सागर उमड़ने लगा। आत्मधार का प्रभाव अपनी चरम सीमा पर था। पूज्य लाला जी महाराज ने खामोशी तोड़ते हुए ठाकुर साहब से कहा कि भाई आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा कि मैंने आपको देखा था। तुम्हारा प्रेम मुझे यहां तक खींच लाया। प्रेम के मार्ग में भाई कोई अवरोध नहीं होता। पहली ही मुलाकात में ठाकुर साहब की हालत बदल गई और केवल ब्रह्म ही दोनों के बीच शेष रह गया, अर्थात दोनों महान विभूतियों का मिलन हो चुका था और दोनों एक हो चुके थे। एक होने का तात्पर्य केवल इतना है कि दो जिस्म और एक जान। इस पर ठाकुर साहब ने कहा, जब हम थे तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दुई न समाई। ऐसी स्थिति में अहंकार समाप्त हो जाया करता है और केवल ईश्वर ही रह जाता है।
इस महान आत्म स्वरूप में पूज्य ठाकुर जी साहब कहा करते थे, तेरे इश्क का ये असर देखता हूं, तेरे इश्क का यह असर देखता हूं, तरक्की पे दर्दे जिगर देखता हूं, तेरे इश्क का यह असर देखता हूं, तरक्की पे दर्दे जिगर देखता हूं, समाया है जब से तू मेरी नजर में, समाया है जब से तू मेरी नजर में, जिधर देखता हूँ तुझे देखता हूँ, तेरे इश्क का यह असर देखता हूँ। इस मुलाकात के पश्चात ठाकुर साहब जी की बाहरी स्थिति बिल्कुल गुरु भगवान के स्वरूप जैसी हो गई, अर्थात लाला जी की जैसी हो गई। उनकी चाल, व्यवहार और दृष्टि बिल्कुल परम पूज्य लाला जी साहब जैसी हो गई। जब पूज्य लाला जी साहब वापस आने लगे तो पूज्य ठाकुर साहब जी ने उनके प्रेम स्वरूप उपहार में फूलों का एक गुलदस्ता पेश किया। आपने फरमाया कि तुम्हारा यश इस गुलाब की खुशबू की बात चारों ओर फैले और कामयाबी तुम्हारे अधीन हो। गुरु का आशीर्वाद ही है जो आज परम पूज्य ठाकुर साहब जयपुर जिले के ही नहीं बल्कि भारत के अन्य स्थानों पर भी अपना आध्यात्मिक प्रकाश फैला रहे हैं। अपने गुरु महाराज से आत्मविभोर होकर पूज्य ठाकुर साहब जी के हृदय से अपने भगवान के प्रति यह उद्गार प्रकट होने लगे। मैं प्रभु को माला पहनाऊं, मैं प्रभु को माला पहनाऊं, मैं प्रभु को माला पहनाऊं, पुलक पुलक निज रोम रोम को, पुलक पुलक निज रोम रोम को, फूला फूल बनाऊं, मैं प्रभु को माला पहनाऊं। श्रद्धा की सूची पंखड़ियां हों, प्रेम भक्त की लाली, श्रद्धा की सूची पंखड़ियां हों, प्रेम भक्त की लाली, श्वास सुरभि हो राम नाम की, श्वास सुरभि हो राम नाम की, मद पावली मत वाली, इस्मतियों की पावन डोरी, स्मृतियों की पावन डोरी, हो आंसू के मोती, निर्जन में एकांत विपन में, निर्जन में एकांत विपिन में,
माला सुभग बनाऊं, मैं प्रभु को माला पहनाऊं। मेरे प्रभु मेरे सन्मुख हों, मैं माला बन जाऊं। मेरे प्रभु मेरे सन्मुख हों, मैं माला बन जाऊं। मैं प्रभु को माला पहनाऊं। ऐसे महान प्रतिभाशाली समर्थ सद्गुरु का वर्णन असंभव प्रतीत होता है। गुरु का वर्णन उनकी भावनाओं और कृपा लिखने के लिए कागज और स्याही भी कम पड़ जाती है। सग धरती कागज करूं, सग धरती कागज करूं, लेखन सब मन राय। सात समुंदर मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। एक बार की घटना है कि पूज्य ठाकुर साहब से किसी शिष्य ने पूछा कि आप अपने गुरु को गुरु भगवान क्यों कहते हैं। आपने बहुत ही सुंदर उत्तर देते हुए फरमाया कि हमारी तरह वह भी इंसान हैं, लेकिन उनके हृदय में ईश्वर विराजता है और वही ईश्वर को जो कुछ कहना होता है वह गुरु के द्वारा कहलवा देते हैं। विधि का विधान सर्वोपरि है। उसी के अंतर्गत मानव शरीर भी नश्वरता को प्राप्त होता है। इसी विधान के अंतर्गत एक ना एक दिन इस महान संत पुरुष का शरीर भी पंचतत्व में विलीन होना था। आपने अंतिम समय के पूर्व अपने शिष्यों से कहा, अभी तो मैं पिंजरे में कैद हूं, अभी तो मैं पिंजरे में कैद हूं, जब शरीर के बंधन से मुक्त हो जाऊंगा तो व्यापक हो जाऊंगा, अर्थात मेरी शक्तियां असीमित हो जाएंगी, मैं सबकी सेवा कर सकूंगा। आपकी विनोद प्रीता की झलक अंतिम समय पर भी देखने को मिली। आपके दो शिष्य अपने कंधों का सहारा लेकर उनको ला रहे थे। आप बहुत ही कमजोर हो चुके थे। उसी कमजोरी में आप बहुत मुस्कुरा करके बोले, जय राजा पाल की, जय कन्हैया लाल की। राजा राजा पाल की, जय कन्हैया लाल की। उन्होंने यह गाना शुरू किया। वह दुखदाई दिन भी आ गया। दिनांक 14 जनवरी 1971 को मकर संक्रांति के पावन दिवस पर आपने अंतिम सांस ली और सदैव के लिए अपने गुरु भगवान के चरणों में समाहित हो गए। जय हो ऐसी महान आध्यात्मिक विभूति की, जिसकी याद में आज हम सभी अनुयायी यह श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। बंधुवर, अगर आपको ये वीडियो और प्रयास अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने की कृपा करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और एक विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा सुना करें और कमेंट करके ये अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा।